ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आइए सर्वप्रथम श्लोक का पाठ करें। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैदिकधर्ममार्गपरता वेद्वत्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतजन्मको सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। हरि ओम। हम लोग पिछले 4 दिन से इस जंतु नाम श्लोक के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे परम आदरणीय, प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय भगवान श्री आदि शंकराचार्य हम लोगों को बताते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में स्वस्थ और मुक्त होकर जीना चाहिए। देखिए, मुक्ति की ये महिमा होती है कि हमारा देश एक समय अंग्रेजों का गुलाम था। कितना संघर्ष करा हमारे अनेकों देशवासियों ने और ये बताया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज देश में हम लोग अपने हिसाब से कोई भी नीतियां बना सकते हैं, संचालन कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी दुनिया चला सकते हैं। यद्यपि अभी तक हम लोग अनेकों ऐसे लोग जिनकी बुद्धि अभी भी पराधीन है, देश की दर्शन और धर्म से दूर है, उन्हीं के हाथों में है थे। अभी थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये हम लोगों के अपने घर की समस्या है। हम लोग धीमे धीमे चाहें तो यहाँ पे अपने देश को सही में एक दुनिया का आदर्श बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्वतंत्रता आवश्यक थी। कुछ भी अपने हिसाब से जीवन संचालित करना, यही तो स्वतंत्रता है। जैसे हमारी बाहर देश के अंदर राष्ट्रीय सामाजिक धरातल पे स्वतंत्रता होती है, वैसे ही स्वतंत्रता के लिए हर व्यक्ति को महत्व और प्रेरणा होनी चाहिए। कई बार हमको लगता है हम तो स्वतंत्र हैं महाराज जी, बोलते हैं इसके ऊपर गंभीरता से विचार करो। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप शिकार हैं। आपको कोई जो है वह कठपुतली की तरह से यूज कर रहा है, नचा रहा है। यहां अनेकों लोग हैं जो हमको ऐसे ऐसे संस्कार प्रेरणाएं देते हैं कि हम लोग उन्हीं के षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं और उसके हिसाब से ही जीवन चलाते रहते। किसी और के हिसाब से हम जीवन चलाते रहें और कभी दिमाग का ही प्रयोग न करें, सोचे भी नहीं, कुछ अन्य करने की भी स्वतंत्रता न रखें, यहां पर जो चल रहा है उसको भी अन्य नहीं कर पाए। हमारे भगवान, हमारे
जितने पूर्वज लोग हैं उन्होंने जो बताया वो भी नहीं कर पाए, तो खाक स्वतंत्रता है। फिर क्या स्वतंत्रता है? देखा देखी में पागलों की तरह से इन्हीं का अनुकरण करते जाए, अनुसरण करते जाए, ये स्वतंत्रता है क्या? स्वच्छंद होके खाते पीते जाएं, अपना कभी विवेक ही नहीं प्रयोग करें। अगर कोई व्यक्ति अपना विवेक ही नहीं प्रयोग करता है तो यहाँ पे अंग्रेज लोग होते या अपने देश के लोग होते, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो दूसरे के हिसाब से नाचना है। स्वतंत्रता का मीनिंग तब होता है जब हम अपने विवेक का प्रयोग करके कुछ न कुछ अपने हिसाब से जीवन जी सके। जब तक कोई विवेक का प्रयोग नहीं करता है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करता है, बाहर स्वतंत्रता का कोई मीनिंग ही नहीं है। इसीलिए मूल रूप से यह है कि बुद्धिमानों के लिए ही स्वतंत्रता का मीनिंग होता है। और समाज में जो लोग भी पराधीन हैं, सोच ही नहीं रहे, ब्रेन वॉश्ड है, वही जो है वह परिपाटी जो दुनिया में चल रही है, अंध अनुकरण करते हैं, उन लोगों के लिए मोक्ष का मीनिंग नहीं है। इन लोगों के लिए तो अपना एक छोटा सा आशियाना, अपनी अनुकूलता, अपना खाने पीने का जुगाड़, और जैसे दुनिया ने हमको मार्गदर्शन दिया है उन्हीं राग द्वेष के अनुसार जीवन व्यापन करने लगे। यही उनकी सोच होती है, यही प्रार्थना होती है। उसके लिए ऐसे लोगों को मोक्ष की कोई प्रेरणा नहीं होती है। जीवन खत्म हो जाता है, मोक्ष का विचार ही नहीं आता है। मोक्ष उनके लिए है जिनके अंदर कोई दिव्य सोच है, अपनी सोच के अनुसार जीवन व्यापन करने की स्वतंत्रता जिनके पास है, उन्हीं को तो स्वतंत्रता चाहिए। मुक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर जीने को बोलते हैं। आपके ऊपर बाहर का कोई भी संस्कार जबरदस्ती न पड़े, आपकी चॉइस हो। जो भी बाहर अगर अच्छा हो रहा है जरूर करो, लेकिन क्या आपके घर में, आपके परंपरा में कुछ भी अच्छा नहीं था क्या? क्या अंध अनुकरण करना ही हमारी मजबूरी है? ऐसे में तो हमारे अंदर जीरो अस्मिता है, स्वाभिमान ही नहीं है, नकलची बंदर है केवल। और जो ज्यादा जो है दुनिया भर में, विदेशों में भी ज्यादा जो है चमक होगी, चकाचौंध होगी, बस वहीं पूछ लाते हुए चले जाएंगे। इसमें क्या स्वतंत्रता है? आप तटस्थ होके अपना ही जीवन देखो, आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा स्वतंत्रता नहीं है, हम केवल अंध अनुकरण कर रहे हैं। जिस समय आपके अंदर भी कोई सोच होती है, विचार होता है, तब जाके ऐसे लोगों के लिए ही, विरले लोगों के लिए, गिने चुने लोगों के लिए स्वतंत्र होकर जीवन जीने की प्रेरणाएं होती। और सर्वोत्कृष्ट स्वतंत्रता अपने अंदर सब भिन्न भिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंस से, धारणाओं से सबसे मुक्त होने का सामर्थ्य होता है। और मनुष्य यहां पे ये कर सकता है, इसीलिए मोक्ष को पुरुषार्थ कहा गया है। और ये निश्चित रूप से बहुत विरले लोग होते हैं और बहुत पुण्यात्मा होते हैं, बड़े रेयर लोग होते हैं। ये भूषण है, विभूषण है, रत्न है। ऐसे लोग ही मुक्त होकर जी सकते हैं। बाकी सब या तो बंदर हैं, या तोता हैं, या कोई भी ऐसा नाम दे दो, अंध अनुकरण करने वाले, जो पाठ पढ़ा दो वही बोल के चले जाएंगे। विचार ही नहीं आता, फीलिंग ही नहीं आती कुछ। तो आप सब लोग यहाँ पे हमारे साथ इतने 4 दिन तक बने हुए हैं, तो हम तो यही पूरी श्रद्धा रखते हैं कि आप सब लोग बुद्धिमान, विचारवान और उदात्त विचार, सत्य के हिसाब से जीवन जीने की आप प्रेरणा रखते हैं, आत्मबल रखते हैं।
ऐसे लोगों को क्या आचार्य मार्गदर्शन देते हैं, बोलते हैं देखिए आपका मनुष्य जीवन ही अपार पुण्य का सूचक है। वेरी ब्लेसेड पीपल, फील करो, धन्यता महसूस करो। अगर सवेरे उठते उठते धन्यता से जो नहीं जगता है उसके लिए मुक्ति नहीं है। यही आपकी आदत होनी चाहिए, यही सोच होनी चाहिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अनेकों कृपाएं आपके ऊपर बरस रही हैं। देखो बादल भी घनघोर हैं लेकिन पानी बरस रहा है। अब आप घनघोर बादल देखो, अनेकों प्रकार की बिजली की गड़गड़ाहट देखो, या बरसता हुआ अमृत देखो। है? हमको जीवन में अगर सतत धन्य होना है, आगे बढ़ना है, तो जो कुछ भी प्राप्त है उसमें पॉजिटिव सोचना सीखो। विश्वास रखो, भगवान ने आपको जीवन दिया है, आपको परिस्थितियां दी हैं, ये सब हमारे भले के लिए दिया है, आशीर्वाद है। उठते उठते आपका दिन प्रारंभ होना चाहिए धन्यता से। आप जीवित हैं, आप इंसान हैं, आप सोच विचार कर सकते हैं, आपके पास जो है छत है, खाना पीना है, रिश्ते नाते हैं, बस। बहुत ज्यादा जो है बस स्वर्ग का सपना नहीं देखो। इतना सामर्थ्य मुक्ति के लिए पर्याप्त है। कि बहुत दुर्लभ नर जन्म हमको मिल गया है, फील ब्लेसेड। और उसके उपरांत आचार्य बोलते हैं यहां पे सैकड़ों मनुष्य हैं, करोड़ों मनुष्य हैं, उनमें से जिनके अंदर पुंस्तुम विराजमान है वो थोड़े कम हो गए, रेयर हो गए। वो ज्यादा ही पुण्यात्मा होंगे तब पुंस्तुम होगा। पुंस्तुम होता है जैसे हम लोगों ने देखा पुरुषार्थ करने का, आत्मबल से युक्त होके जीने का, वही असली इंसान है। लड़ाई के मैदान में भी असली इंसान चमक के आते हैं, खेल के मैदान में भी जिनके अंदर कुछ गट्स हैं, जिनके अंदर कोई मादा है, वही उभर के आते हैं। वही लोग जीवन में कुछ करते हैं जिनके अंदर पुरुषत्व होता है, पुंस्तवम। किसी भी फील्ड में हो, डेयरिंग होती है, करेज होता है, उत्साह होता है, कुछ लीक से हटके करने का, प्रयोग करने का साहस होता है। और कुछ भी नहीं, अब ये नहीं है कि लीक से हटके दुनिया के अल्टीमेट चोर बन जाओ, दुनिया के अल्टीमेट स्मगलर बन जाओ, दुनिया के सबसे बड़े जो है करप्ट नेता बन जाओ। उसमें भी क्रिएटिविटी लगती है, उसमें भी दिमाग बड़ा चलता है। किसी ने मोदी जी से पूछा ये फलाने नेता जो है ना वो इतना करप्शन कर रहे हैं, बोलते हैं हाँ वो हैं, दक्ष हैं, वो पहले अफसर रहे थे, इसी डिपार्टमेंट के पूरे कोने कोने को जानते हैं, ज्यादा ही स्मार्ट है वो, स्मार्ट चोर है वो। अब हमारी पुंस्तवम, हमारा पुरुषत्व, हमारी डेयरिंग ज्यादा करप्शन करने में हो गया। अगर होगी तो वो लोग भी महान होंगे, दुनिया में नाम पड़ेगा उनका, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे। यहां आचार्य बोलते हैं पुरुषत्व या पुंस्तवम के बाद ऐसी डेयरिंग पर्सनालिटी, एंड बाय द वे यहां पे स्त्री पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म के ज्ञान में मैं का ज्ञान होता है, और ये आत्मा, ये मैं, स्त्री पुरुष में दोनों बराबर होती है। जो शरीर का ही कॉन्शियस है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। ये शरीर की ही केवल कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस नहीं, इसका भी स्वाभिमान हो। पुरुष हो तो भी भगवान की कृपा है, कोई विशेष कर सकते हो, स्त्री हो तो ज्यादा पुण्यात्मा हो, वही जननी होती है, वही दुनिया में जो है इंसान को लाती है, वही लालन पोषण करती है,
वो बहुत महान रहती है, ऊपर से कमजोर दिखाई पड़ती है, लेकिन सबको नचाती वही है। तो फिर कमजोर कैसी रही? जो दुनिया भर को नचा रही है। कहा जाता है ना, हर महान पुरुष के पीछे कोई स्त्री होती है। तो स्त्री जो नचाने वाली होती है, चलाने वाली होती है, उसको कमजोर कभी भूल के मत समझना, मरोगे। हाँ? तो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की अपनी अपनी बहुत विशिष्टता होती है, विलक्षणता होती है, और दोनों के अंदर लकीली एक ही आत्मा होती है। वही सच्चिदानंद ब्रह्म सबकी आत्मा है। इसीलिए यहां पे पुंसत्वम का शरीर की संरचना से कोई लेना देना नहीं। जैसे हमने बताया, कई बार स्त्रियां पुरुषत्व से युक्त होती हैं और अनेकों पुरुष लोग स्त्रीत्व से युक्त होते हैं। ऐसे लल्लू से होते हैं, ऐसे शिथिल होते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, इतने कमजोर होते हैं। क्या बताएं उनकी कहानी, आप सब लोग जानते हो। भगवान न करे आप लोगों में से भी कोई हो। हाँ? आप लोग जो है वह स्त्रीत्व की कोमलता देखो, मानता देखो, लेकिन इसको कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। कमजोरी जहां बने वो खराब चीज है। पुरुषत्व जो है वो विवेक से, बल से, अपने अपने क्षेत्र में उत्साह से जीने को बोलते हैं। और एक बार हमने ये बात यहां पे देखिए विशेष रूप से कही थी, पुंसत्वम उसको ही हम कहेंगे जो महान सोचता है, केवल नया नहीं, लीक से हटके नहीं, महान सोचता है। इसीलिए हमने विशेष रूप से कहा जो श्रेय पथ पे चलता है। श्रेय पथ पे जो चलता है उसको बोलते हैं हमको ये अच्छा लगा, हमको अच्छा लगा, हमको तो अच्छा लगता है, हमको गुरु जी ग्रंथ अच्छे ही नहीं लगता है, हमको फलाना अच्छा लगता है, हमको खाना अच्छा लगता है, हमको गाना अच्छा लगता है, उनको अपनी महिमा अच्छी लगती है। या तुमको अच्छा लगता है, कौन बड़े ज्ञानी हो तुम, जानते हो बुद्धू हो तुम। अगर हम जो है, हम अज्ञान है, ज्यादा समझदार नहीं है, हम दुनिया का रहस्य नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, कहां से आए कहां जाना है कुछ नहीं जानते, फिर क्यों बोलते हो हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता। ज्ञानी आदमी को क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, इसका कोई मीनिंग है क्या? बुद्धिमान को क्या अच्छा लगता है? बुद्धिमान बुद्धि के हिसाब से, प्रमाण के हिसाब से चलता है। इसलिए यहां पे पुंसत्वम का मतलब यह है जो सदैव महान का चयन करता है, श्रेय का चयन करता है। ये जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा है। हम अगर प्रियता के पथ पे चलेंगे, हमको अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता, थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना, उस आदमी के जीवन का ग्राफ नीचे जाना चालू हो जाए, वो प्रमादी हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा, उसकी बुद्धि मंद पड़ जाएगी। ये हमारी बात पे विश्वास मत करना, देखना जरा। हर बच्चे को भगवान ने दुनिया में भेजा था बहुत ही आंख में तेजस्विता के साथ, और धीमे धीमे कई लोग इतने मंद पड़ गए हैं कि बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई? यहां बुद्धि को मंद करने की साधना होती है, मंद करने की साधना। अगर आपको बुद्धि को मंद करना है तो आप सवेरे से शाम हमको ये अच्छा लगता है, हमको ये नहीं अच्छा लगता है, 6 महीने तक कर लो, 1 साल तक कर लो, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। देखा देखी में, चुपचाप में, चोरी छुपे, सपने में भी, प्रार्थना में भी, सदैव हमको ये अच्छा लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है। और 1 साल बाद तटस्थता से अपने ही साधना का परिणाम देखना, अकल मोटी हो जाएगी। भगवान ने नहीं करा तुमको दीनहीन असमर्थ,
तुम्हारे इस पथ पे अनुसरण करने के वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। अब इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। अपनी पसंदगी के हिसाब से जी रहे हो और इतना भी तुमको नहीं पता लग रहा है, इतने बुद्धू हो। अपनी पसंदगी नापसंदगी के ऊपर चलने में केवल अहंकार की संतुष्टि होती है। ईगो सेटिस्फैक्शन, जीव भाव के अहम की संतुष्टि मात्र ही ऐसे लोगों का लक्ष्य होता है। जो है बस उसको संतुष्ट करते रहो। ऐसे लोग ही तो आगे सोचते नहीं है, विचारते नहीं है। तो जो व्यक्ति अगर पुरुषत्व से युक्त है और प्रेम पथ पे चल रहा है, ऐसा व्यक्ति की बुद्धि तामसी राजसी होती चली जाएगी, जड़ बुद्धि होती जाएगी। और अगर आपको एक दूसरा प्रयोग करना है तो ये भी करना, जो भी परिस्थिति प्राप्त हो वहां पे हमको पसंद है इसके बजाय उचित क्या है। हमारी पसंद हो सकता है कि हमको पता नहीं हो, अच्छा ज्ञान नहीं हो। आप अपने अंदर अंतः प्रेरणा रखो, जो महान है, जो उचित है, जो कल्याणकारी है, इन शॉर्ट जो शास्त्र और भगवान ने हम लोगों को बताया है, ऐसी चीज को समझने की कोशिश करो, उसको मन में लाओ, बुद्धि में लाओ और उसके हिसाब से जीने का साहस करो। देखना क्या होता है। ऐसे लोग अहम की संतुष्टि, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं जी रहे। ऐसे लोग निष्पाप होते जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर विचारशीलता जगती जाती है। ऐसे लोग तेजस्वी होते जाते हैं। ऐसे लोग सात्विक होते जाते हैं। उनके अंदर जिसने अच्छा करने का सोचा, उसके लिए ही विचार करा, उसके अंदर तमोगुण रजोगुण दोनों गौण होते जाते हैं और सत्व गुण ऐसे लोगों के अंदर बढ़ता चला जाता है। और जो व्यक्ति अपने अंदर सदैव सजगता से, विवेक से, हमको पूरा ज्ञान नहीं है, हम विनम्रता से कोशिश कर रहे हैं, जितना हमको समझ में आया है अच्छा है, उसी पथ पे हम चलते हैं। हमको अपने स्वार्थ की चिंता नहीं है, हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, इसको गौण करके उचित काम करने की सोचो। इसको ही बोलते हैं श्रेय पथ, इसको ही बोलते हैं धर्ममय जीवन, निस्वार्थ जीवन। देखिए, स्वार्थ अगर आप रखोगे ना तो घर के रिश्ते भी खराब हो जाएंगे, मन अशांत हो जाएगा, कोई आपका अपना नहीं रहेगा। स्वार्थी लोगों का कोई नहीं होता है, सब छोड़ जाते हैं, क्योंकि सब पता लग जाता है, अरे ये दोस्त, इसको छोड़ो यार, ये सदैव अपना स्वार्थ सोचता है। यहां पे दो रूसी लोग आए, एक उनमें से अपना स्वार्थ का बड़ा सोचता था। थोड़े दिन बाद हमने देखा दूसरे ने इसको छोड़ दिया, अरे इसको छोड़ो, इसकी सोच केवल अपने स्वार्थ की होती है। ऐसे लोगों के रिश्ते छूट जाते हैं, दोस्त छूट जाते हैं, सब अपना लोग छूट जाते हैं, कोई विश्वास नहीं करता है और इसकी और टेंशन होती चली जाती। निस्वार्थता में ही प्रेम होता है, अपनापन होता है, बुद्धिमत्ता होती है। सबका हित सोचो, अपना ही मात्र मत सोचो। ऐसे पथ पे जो पुरुषत्व से युक्त लोग चलते हैं, उनकी परिणति होती है विप्रता में, विचारशीलता में, सात्विकता में। पुंस्तम से विप्रता, आचार्य अगला स्टेप उसको बोलते हैं। विप्रता किसको बोलते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को, ज्ञान के पिपासु व्यक्ति को, सतत जीवन में और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा रखने वाले को।
कई लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान दो, बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाता है, बड़ी हवा में आ जाता है, बड़े अभिमान हो जाता है। वो लोग विप्र नहीं बने अभी। विप्र व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दो, विनम्रता बनी रहती है। उसको पता होता है कि अभी कितना पता है हमको, इतना जल्दी हवा में आ गए तो फिर हमारी आगे की यात्रा खत्म। जो हवा में आ जाता है उसके अंदर जिज्ञासा मर जाती है, उसके अंदर तो सुरूर है, हम तो बड़ी खास चीज है, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। अपने ज्ञानी होने का अभिमान और गुरूर, अब उसी में रम रहे हो, इसी का रसास्वादन कर रहे हो, तो और सीखने की तुम्हारी प्रेरणा कहाँ है? ये तो ऐसा लगता है कि बाकी गुरु लोगों का गरज है कि तुमको ज्ञान दे दो, उनका गरज नहीं है, उनकी प्रेरणा ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों के अंदर सतत ज्ञान की प्रेरणा, उत्साह, उमंग बना रहता है, ऐसे लोग के अंदर विप्रता, सात्विकता, उसको ही बोलते हैं। और ये धीमे धीमे कल्टीवेट करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है किस्मत से हो गया, सब ग्रह से हो गया, भगवान की इच्छा हो गया। अरे भगवान की इच्छा तो तुम मरते हो तो भी भगवान की इच्छा है, बीमार होते हो तो भी भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा बोल के थोड़ी इन चीजों को छोड़ देना चाहिए। आप जैसे कर्म करो फल देना भगवान की इच्छा है। तो ये क्यों सोचते हो कि तुम बिल्कुल ही कुंभकर्ण बने रहो, दुष्ट बने रहो और भगवान अच्छा फल देते रहेंगे? हमारे संकल्प और कर्मों के अनुसार भगवान फल देते हैं। आप अच्छी सोच रखो, विप्र बनने का प्रेरणा रखो। पहले के स्टेज में पुरुषत्व, दबंगता, उत्साह, साहस, करेज के साथ जीने की प्रेरणा रखो तो पुरुषत्व हो गया। और फिर बुद्धिमान होकर जीने की प्रेरणा रखो तो फिर क्या हो गया? विप्रता। यही लोग आगे जाएंगे, बड़े गिने चुने विप्र बनते हैं। बाकी सब भोगी होके थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, उसके उपरांत बस अब उसी की फसल काटते रहते हैं, इसी में संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती है। वो लोग अपना पूरा जीवन खत्म कर देंगे इसी के फल का भोग करने में। कई लोगों को देखा है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, उसके उपरांत ज्ञान की प्रेरणा ही खत्म हो गई उनकी। महाराज जी आपकी कृपा से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, तुमको ज्ञान दिया धंधा करने के लिए? यार तुमको हम ज्ञान देना चाहते हैं परमात्मा तत्व ले जाने के लिए, और तुमको थोड़ा धंधा अच्छा होने लगा तो तुमने धर्म भी, भगवान को, भजन भी सब छोड़ छाड़ दिया। इतने दिन से कैंप में नहीं दिखाई पड़ते हो, इतने दिन से कोई प्रवचन भी नहीं दिखाई पड़ते हो, ऑनलाइन प्रवचन करवाएं तो भी नहीं शक्ल दिखती तुम्हारी वहां पे। क्यों? बड़ा सुरूर हो गया है, बड़ा गुरूर हो गया ज्ञान का। ब्राह्मणत्व से चालू करा और केवल वणिक बुद्धि बन के रह के अटक गए हो। ऐसा आदमी कौन आगे जाएगा? ब्राह्मणत्व को पवित्रता से जो है वह धरोहर समझ के बनाए रखो। विचारशील, सतत ज्ञान और गहरा ज्ञान। तो ये यहाँ पे विप्रता, विप्रता के बाद यहाँ पे शंकराचार्य जी ने बोला था तस्मात्, इसके उपरांत, इसके द्वारा ही वैदिक धर्म मार्ग परता है। ऐसे बुद्धिमान लोगों के लिए वैदिक धर्म है। अंध अनुकरण करने वाले, नकलची बंदर, तोते, उनके लिए थोड़ी है। वो लोगों को पता ही नहीं है वैदिक धर्म क्या होता है। उनको वैदिक धर्म की कोई उपासना बता दो या कोई जो है नास्तिक धर्म की बता दो, उन लोगों के लिए कोई फर्क ही नहीं है। वो तो बोलते हैं हम तो नियमित रूप से कर लेते हैं। क्या करते हो?
तुम यज्ञ करो, पूजा करो, नमाज पढ़ो, तुम करो, कुछ भी करो, तुम्हारे लिए तो बराबर है, तो धार्मिक काम है? ऐसे लोग वैदिक धर्म की महिमा भी नहीं जानते हैं। वैदिक धर्म बोलते हैं समग्रता से जीवन जीने की सोच को। वैदिक धर्म बोलते हैं समष्टि दृष्टि से युक्त होकर जीने को। वैदिक दृष्टि बोलते हैं वेदों के अंदर प्रतिपादित अखंड अनंत एक सत्ता के द्वारा ही ये सब अभिव्यक्त हुआ है, इसीलिए सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसे होलिस्टिक लाइफ को, समग्रता के जीवन को, समष्टि जीवन को, वैदिक धर्म की अगर कुछ विशिष्टता है तो वो समष्टि भाव है। इसीलिए आप जब भी कोई कर्म करो, कभी भी ये मत सोचो कि केवल आपके द्वारा हो रहा है। वैदिक धर्म में हम लोग अपनी तरफ से कोई भी कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे वजह से फल आया है। इसको मूर्खता देखा जाता है, नीचता देखा जाता है, मोह देखा जाता है, अंधापना देखा जाता है। अरे आज तुम ये ज्ञान जो है वह प्राप्त कर रहे हो, हम भी अगर अपने आप को सोचें, हम ये ज्ञान जो है अगर आपको दे रहे हैं, आपको पता है इसके पीछे कितने लोगों का आशीर्वाद है। ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीजों से अनभिज्ञ होगा और केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिए परायण होगा, वही अंधा होके केवल अपनी पीठ थपथपाएगा। अन्यथा हमारे इस समय चर्चा करने के समय हमको अपने गुरुदेव की भी याद आती है, हमको सरस्वती माता जी की याद आती है, हमको अपने पूरे गुरु परंपरा का स्मरण आता है, हमको दुनिया भर के देवी देवता जिनकी कृपा की वर्षा हो रही है हमारे ऊपर, उनका स्मरण आता है। इस शरीर को दुनिया में लाने वाले, लालन पोषण करने वाले माता पिता, हमको उनका स्मरण आता है। हमको जीवन में अनेकों प्रकार के मुसीबत आई, कष्ट आए, फेलियर्स आए, सक्सेस आई। आपको पता है हमने इन सबसे बहुत सीखा है। ये हमको सिखाने के लिए आए थे, हमको रुलाने के लिए नहीं आते हैं। जो भोगी होता है ना वो रोएगा, उसकी सोच थी हमको बस भोग मिलता जाए, मिल नहीं रहा, क्या हुआ, बिल्ली बन गए। इसमें तुमको कोई पाठ दिया जा रहा था, कोई लेसन आया था। भोगी लोग उपलब्धि नहीं होते, उनको जहां भोग मिल जाए तो बोलते बड़ी कृपा है भगवान। भगवान बोलते अभी दूसरी कृपा भेजते हैं हम। सब इसके जीवन के अंदर चीजें खत्म कर दो, ये वाली कृपा करो। अगर ये सीखने वाला होगा तो सीख के आगे बढ़ जाएगा। सोने को भी चमकाना हो तो अग्नि में डालना होता है। इसको अग्नि में डालते हैं तो भस्मीभूत हो जाता है, बोलते हैं इसी योग्य था, मरो तुम, तुम्हारे लिए आगे का रास्ता नहीं है। इतनी कृपाएं बरस रही हैं हमारे जीवन में, सुख दुख ने शिक्षा दी, अपने परायों ने शिक्षा दी, सूरज चांद सितारों ने शिक्षा दी, गुरु लोग शिक्षक लोगों ने तो दी, माता पिता ने दिए। कई लोग बोलते हैं इतने सारे गुरु होते हैं, कितने गुरु होते हैं जरा बताओ। महाराज जी हमने सुना है 7 गुरु होते हैं। तो मूर्ख हो यार, दुनिया की हर चीज तुमको शिक्षा देती है। शिक्षा लेने वाला हो, हर चीज शिक्षा देती है। तुम इतना जल्दी प्रमादी हो जाते हो कि शिक्षा प्राप्ति की वृत्ति खत्म हो जाती है। वैदिक धर्म में हम लोग पूरे ब्रह्मांड को एक यूनिट देखते हैं,
इसीलिए तो कोई काम करना हो तो देवताओं का विस्मरण करते हैं। हमारे वहां हर चीज के देवता होते हैं। वो देवता क्या है? दुनिया की शक्तियां, प्रकृति की शक्तियां, ईश्वर के दूत। इन सब के ऊपर ईश्वर बैठे हैं, उनको भी देख रहे हो क्या? और हर चीज ईश्वर की इच्छा से चल रही है, देवताओं को निमित्त बना के चल रही है। यहां के अनेकानेक लोगों की वजह से चल रही है, उनको निमित्त बना के। हमको तो यहाँ पे अपने आश्रम में अनेकों जानवरों से भी शिक्षा मिलती रहती। हम तो अपने आश्रम के जो कुत्ता है, जो हमारे पास सदैव रहता है, जब से आश्रम बना कोई ना कोई रहता है, आए गए फिर आए। हाँ? क्योंकि इतनी शिक्षा मिलती है, विनम्र हो जाते हैं हम, निराभिमानी हो जाते हैं हम। शिक्षा हर चीज से मिलेगी, शिक्षा लेने वाला होना चाहिए। ऐसे लोगों को दुनिया एक समष्टि यूनिट दिखाई पड़ती है। इट्स अ होलिस्टिक यूनिट। और हर व्यक्ति दिव्य होता है। वैदिक धर्म की विशिष्टता यह है कि यहां पे पूरा ब्रह्मांड कोई फ्रैगमेंटेड नहीं है, खंडित नहीं है, अखंड दुनिया है। दुनिया को जो अखंड देखे और हर प्राणी को मूल रूप से दिव्य देखे, श्रद्धा रखे, निश्चय रखे, आपके अंदर से आप कुछ भी उभार सकते हो, इतना अनंत आपके अंदर विराजमान है। ये वैदिक धर्म का, वैदिक दर्शन का यही संदेश होता है। कहां दुनिया में ऐसा है? कोई ऐसा धर्म है क्या? इसीलिए ऐसे जीवन दर्शन से प्रेरित होकर जीवन जीना, ये अपनी भी इज्जत करना होता है, सबकी इज्जत करना होता है, और कोई अभिमान नहीं आता है। बड़ी विनम्रता, हम इतने धन्यता से जीते हैं, सबकी कृपा, इतना स्नेह बरसता रहता है। ऐसा व्यक्ति हो जाता है, कोई काम करता है। देखिए हमारे शंकराचार्य जी भी विवेक चूड़ामणि लेकर अब सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। इन लोगों की आदत हो जाती है, सदैव धन्यता है, इतनी कृपा बरस रही है। इनके मन के अंदर झांक के देखो तो ये गीत गाते रहते हैं, राम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे, बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे। आपके ऊपर कृपा बरस रही है, हम नहीं देख पाए, हमारी कमजोरी है। हमारी आंख में तिमिर रोग है, इसलिए हम नहीं देख पा रहे। ऐसे लोगों को कभी रोना नहीं होता है, ऐसे लोगों को कभी दुख नहीं होता है। ऐसे लोगों की पाठशाला सतत चलती रहती है, शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है, और सतत हमको तो ब्रह्म ज्ञान तक जाना है। ब्रह्म ज्ञान तक जाने के लिए वैदिक धर्म हमको बताता है प्रतिक्षण विनम्रता से, शिष्य भाव से युक्त होकर शिक्षण प्राप्त करते रहो। अभी तो तुमको ज्ञान ही क्या मिला है? अभी दिल्ली दूर है, ब्रह्म ज्ञान ही वो लक्ष्य है। अभी ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर हो, अभी जीव हो, जीव के धरातल पे ही इतने प्रमादी अभिमानी बन गए तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। वैदिक धर्म में कृतज्ञता सबके प्रति होती है, देवताओं के प्रति कृतज्ञता होती है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता होती है, और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता होती है। सबके प्रति कृतज्ञता। और यज्ञ जो है कुछ लेन देन का, व्यापार का तरीका नहीं होता है, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होती है।
पूजा पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, जो वैदिक धर्म से परिचित है, अवगत है, वो डेली पूजा करता है। इसलिए नहीं क्योंकि भगवान हमारा ध्यान रखना, सुरक्षा बनाए रखना, हम तो बड़े कमजोर हैं, दीनहीन है प्रभु, लेकिन है आपके। बड़े इमोशनल होके भगवान को इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। हाँ? भगवान बोलते तुम अपने हो इसीलिए तो कष्ट तुमको दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, अपने लोग हैं। नहीं नहीं भगवान वैसा अपनापन नहीं, हमको वैसा अपनापन दो कि लड्डू लड्डू दो हमको। हाँ? ऐसी छोटी बुद्धि से स्वार्थी, सकामी, इगोसेंट्रिक लोग, वो वैदिक धर्म की चमक नहीं होती उनमें। वैदिक धर्म वाले कोई अपने लिए मांगते नहीं है, कृतज्ञता से युक्त रहते हैं सबके प्रति। आपको पता है रामायण के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी प्रणाम लिस्ट को आपने देखा है? ईश्वर को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, ऋषियों को प्रणाम करते हैं, सत्पुरुषों को प्रणाम करते हैं, दुष्टों को प्रणाम करते हैं, राक्षसों को प्रणाम करते हैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी ये कैसा आपका वैदिक धर्म है कि यहां दुष्टों को प्रणाम करा जाता है? बोलते हैं अरे इन लोगों ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतना शिक्षा दी है। पहली बात तो हमको कैसा नहीं होना चाहिए वो जीते जागते लिविंग दृष्टांत हमको बताते हैं। हमारे जैसा मत बनना, ऐसा मत बनना, भोगी लो बन के दिखाते हो कैसा ट्रेजेडी होती, ऐसा मत बनना। खाऊ मत बनना, स्वार्थी मत बनना, तिगड़मी मत बनना। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब हम भजन करते हैं तो ये नहीं दिखाई पड़े। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो है हमारे ध्यान के समय गायब हो गए, कितनी कृपा करी आप। देखो हम कृपा देखना चाहें तो ये सब जगह कृपा दिख रही है। जो पूरे ब्रह्मांड को कृपा की अभिव्यक्ति देखे वो वैदिक धर्म है। वो वैदिक धर्म केवल हर जगह कृपा ही नहीं देखता रहता है, अपने अंदर भी निहित पूर्णता, पवित्रता को देखता है। और ऐसे लोग ही शुद्ध बुद्धि से युक्त होते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, मन मुकुर सुधारी। जितना हद तक आप विप्रता और वैदिक धर्म मार्ग परता ये उत्पन्न करेंगे, उतने हद तक शुद्धि होती है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। मन को शुद्ध करने के लिए योगी कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, इस गोल के लिए वर्क करते हैं। तो चलो ये भी हो गया, बहुत पुण्य से होता है, जल्दी जल्दी नहीं होता है, बड़े रेयर लोग हैं दुनिया में, बाकी सब कहीं ना कहीं अटके होते हैं। ये सब घाट हैं तो कोई पता लगा है कि पुमस्तोंग घाट में अटका हुआ है, कोई विप्र घाट में अटका हुआ है, और कोई वैदिक धर्म मार्ग के परिपरायण लोगों के घाट पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बहुत पुण्य चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास ये पुण्य हो गया फिर क्या होता है, फिर हम इतने प्रभावित होते हैं वैदिक ज्ञान देने वालों के द्वारा, हमारे लिए पूज्य बन जाते हैं। हमारे आचार्य लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग हमको सोच सोच के एकदम गदगद होता है कि क्या ज्ञान होगा इन ऋषियों का। भाई बहन, भले भाई हो या बहन हो, सबको आपको आश्चर्य होता है इतने ज्ञानी थे। आजकल के वैज्ञानिक से भी ज्यादा बोलते, वैज्ञानिक लोग विनम्रता से अभी भी लगे हुए हैं और ये लोग पहुंचे हुए हैं। क्या वैज्ञानिक से इनकी तुलना करके इन लोगों की बेइज्जती करते हो?
वैज्ञानिक अपने अंदर शुद्ध स्वीकार करते हैं अज्ञानी है, इनसे क्या तुलना करनी है? तभी तो शोध कर रहे हैं ना। विनम्र है, अच्छे लोग हैं, लेकिन ज्ञानी अभी नहीं हुए। ऋषि लोग तो जो पूरी दुनिया को एक देख रहे हैं, इंटरकनेक्टेड देख रहे हैं, इंट्रिंसिकली डिवाइन देख रहे हैं, उनकी क्या तुलना करना है इनसे? हमको ऋषियों के बारे में आदर होने लगता है, और फिर इसका परिणाम पता क्या होता है? वो परिणाम होने के लिए भी वो बहुत पुण्य चाहिए। सबको परिणाम नहीं होता है। अनेकों लोग तो ग्रंथ को रख के बस आरती करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, बोलते हैं जी नहीं, अभी पूरा आदर नहीं हुआ है। पर्याप्त आदर तब होता है जब इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा हो जाए। हमको केवल एक बार पाठ करना नहीं, विद्वत्वमस्मात् परम, विद्वत्वम, विद्वत्वम बोलते हैं कि यही शास्त्र के ज्ञान को, जैसे आपने थोड़ी बहुत गीता पढ़ ली, अच्छी लगी ना, तो क्या करना होगा? एक सज्जन है, वो गीता के बड़े भक्त हैं, वो पढ़ते पढ़ाते नहीं है, बस डेली सबको व्हाट्सएप पे गीता का श्लोक भेजते रहते हैं। हमने उनसे बोला बंद करो हमको भेजना। जो आदमी पढ़े नहीं, जो समझे नहीं, जो जिए नहीं, वो श्लोक भेजने का अधिकारी भी नहीं है। बंद करो ये सब नाटक, ढोंग, दिखावा करते हो केवल। ज्ञान नहीं क्यों नहीं प्राप्त करते हो? कोई भी ज्ञान यज्ञ हो तो दिखाई नहीं पड़ते हैं ऐसे लोग। इतनी हवा है अपने बारे में, पता नहीं कौन सा ज्ञान इनको प्राप्त हो गया है। धंधा कर रहे हो, केवल बनियागिरी कर रहे हो, और इसको बोलते हो, सोचते हो जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। क्या तुम्हारा घर और गाड़ी ये सब बनाने के द्वारा तुम जीवन में सफल हो रहे हो कि मूर्ख बन रहे हो? सब छोड़ के जो तुम्हारे सामने एक एक करके जा रहे हैं घर के लोग, तो भी आंखें नहीं खुलती हैं। ऐसी चीजों में ही हम जो है मोहित होके पड़े हुए हैं। भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा नहीं है, इच्छा नहीं है, विनम्रता नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर नाम की श्रद्धा है, पढ़ाई के लिए तुमको डेडिकेट हो जाना चाहिए। और कई लोग तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे के बाद यहां बनिया बन के जी रहे हैं, धंधेबाज बन के जी रहे हैं, और सोच रहे हैं कि बड़े सफल आदमी है। हंसी आती तुम्हारे ऊपर, दया आती तुम्हारे ऊपर, ऐसी दुर्दशा है तुम्हारी। तुमको अगर वैदिक धर्म का कुछ परिचय मिला है तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है कि तुमको इसका विद्वान बनना चाहिए। जिस चीज का भी ज्ञान प्राप्त करो, घूम फिर के जो है उसे पैसा कमाना पड़ता है क्या? कि समझ अपनी अच्छी परिष्कृत करनी चाहिए। ब्राह्मण कहलाने कई बार योग्य नहीं होते हैं। हमको हमारा नाम जो है ना, कोई ऋषियों के नाम पे नहीं पढ़ना चाहिए। गुप्ता, गर्ग और गोयल ही होना चाहिए था। कम से कम वो सच्चाई से धंधा तो करते हैं, वही वर्ण है, वही काम करते हैं। और ये नाम के ब्राह्मण, और धंधा जो है अंदर तक बनियागिरी घुस के बैठी हुई है, इसी में सफलता देखते हैं। अरे धन की प्राप्ति में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य जो है ज्ञान से दूर हो गया है। हमारा जीवन का लक्ष्य वेदों की विद्वत्ता प्राप्त करना होना चाहिए। इसीलिए जो जो लोग धार्मिक हैं, अगर धार्मिक लोगों के जीवन के अंदर ये अध्याय नहीं दिखाई पड़े,
विद्वत्त्वमस्मात् परम। तो पापी लोग हैं ये, अभी पुण्य उदय नहीं हुआ है इनका। जिन जिन धर्म के मार्ग के ऊपर चलने वाले लोगों के अंदर कम से कम विनम्रता से समझने की प्रेरणा जगे, और इतनी अच्छी तरह जगे कि हमको अगर जीवन में विद्वान होना है तो इन चीजों का होना चाहिए। सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, सुख दुख क्या है, सब कैसे कनेक्टेड होता है, देवता क्या होते हैं। अरे विद्वान बनो, शास्त्र उपलब्ध हैं, पढ़ने की विनम्रता चाहिए, पढ़ने की प्रेरणा चाहिए, मास्टर बनना चाहिए। शास्त्रों के विद्वत्ता जीवन को समझने की विनम्र कोशिश होती है। बहुत समझे समझाए हो तो अटक गए हो, बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो तुम्हारी जीवन की गाड़ी अटक गई है, यही मरोगे, इसी में सड़ोगे, इसी में रॉट होगे, यही आशियाने के अंदर बैठ के ना वहां पे ही रो के जाओगे। और अगर यही परंपरा दूसरों के लिए छोड़ के गए हो तो दूसरों का भी विनाश करोगे। यही आदर्श स्थापित कर रहे हो अपने ब्राह्मण कुल में। केवल विद्वत्ता, वैदिक धर्म मार्ग परता के बाद स्वाभाविक लक्ष्य केवल जो है विद्वत्वम अस्मात् परम, विद्वत्ता होनी चाहिए। परिचय तो हो, विद्वान बौद्धिक रूप से परिचित होता है, विद्वान के पास पूरे जीवन का बौद्धिक क्लैरिटी हो जाती है, अनेक अनेक प्रश्न है उसका समाधान प्राप्त करना आना चाहिए। विद्वत्ता अपने ही शरीर में बुद्धि रूपी सारथी को विज्ञानवान बनाना होता है। आप अपनी बुद्धि को जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों और प्रश्नों के लिए सक्षम बना दो निपटने के लिए। ये काम का ज्ञान है, इसमें ज्यादा पुण्य लगता है। बाकी धंधेबाज बन के दुनिया के अंदर खाना कमाना है, मोटी बुद्धि होती है। कोई जो है भगवान और ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा आदर नहीं होते। हाँ, आजकल के कलयुग में जिसका पैसा ज्यादा कमाया है उसको सीट मिल जाएगी कहीं पे, लेकिन भगवान की विद्वानों की सभा में तुम उपेक्षणीय होगे, दयनीय होगे, कृपा के पात्र बनोगे। तो विद्वत्ता प्राप्त करो, विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करो। उसके बाद अब बहुत ज्ञानी हो गए तो अब पुण्य कैसे फलित होगा? बोलते हैं जब बाकी सब जीवन का रहस्य पता लगा तो अब देखिए तीसरी लाइन में वेदांत के ज्ञान का पूरा क्रम बताया गया। अभी तक धर्म के मार्ग, नैतिकता, धार्मिकता और अध्यात्म। अध्यात्म मार्ग के अंदर यहां पे आचार्य जो है 3 सोपान बताते हैं। पहला सोपान है कि वास्तविक बंधन क्या होता है, केवल अनात्मा को आत्मा समझ लेना, शरीर को मैं समझ लेना, जीव को मैं समझ लेना, झूठ है ये, निराधार है ये, काल्पनिक है ये। और जो व्यक्ति अपने ही इन पंचकोशों को अन्न से बनाइए, इसके अंदर एनर्जी का लेवल है, प्राणमय, उसके पीछे इमोशंस है, मन है, थॉट्स है, उसके पीछे बुद्धि के अंदर विचार हैं, इसके पीछे आनंद की अनुभूति है। ये सब चीजें 5 के 5 कोश होते हैं, ये हम है ही नहीं, हमारे चोले होते हैं। और जो भी जीव
अनात्मा को आत्मा समझ लेता है, केवल उसके लिए ही संसार होता है, जन्म मरण होता है, संताप होता है। हमारे जो जो संताप, पीड़ा, डर सब होते हैं ना। नहीं महाराज जी, अब तो बहुत पैसा कमा लिया, अब कोई डर नहीं रहा। तुमको बहुत डरपोक हो, तुम पता नहीं है, हैं? अगर तुम्हारा पैसा छूट जाए तो क्या होगा? अरे महाराज जी, शोभ शोभ बोलो, ये क्या बोल रहे हो आप? तुम्हारी सब प्रॉपर्टी भस्मीभूत हो जाए, तुम्हारे सब जितने आश्रय हैं सब खत्म हो जाए, है ना? कंपित हो जाते हो ना। ज्यादा जमा करने से कोई निडर नहीं होता है। कोई जमा करने की आवश्यकता ही न रहे तब निडर होते हैं। जो व्यक्ति अगर अनेकों संग्रह, अनुभूति, प्राप्ति, इसके द्वारा जीवन में सुखी होना चाहता है, वो व्यक्ति के गहराई में आप जाके देखना, वो अनात्मा को आत्मा समझ रहा है। अनात्मा को आत्मा, अपने आप को छोटा, नश्वर, विकारी ऐसा समझने वाला ही जीव बन जाता है, वही दुखी होता है, जन्म मरण के चक्र में आ जाता है। हमको जो है हमारे ऋषि मुनि लोग वैदिक धर्म में ये बताते हैं कि अंततः केवल आत्मा अनात्मा का विवेक करना होता है। सबसे सूक्ष्म ऑपरेशन होता है, सबसे सूक्ष्म सर्जन होता है ये। अगर दुनिया में एक से एक महान सर्जन है, सबको जो है प्रणाम है उनकी निष्ठा, उनकी लगन के लिए, लेकिन अपने हमारे गुरुदेव से ज्यादा बड़ा कोई सर्जन नहीं है दुनिया में। इन्होंने, हमारे गुरुदेव और उनकी पूरी परंपरा, सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। एक गुरु परंपरा करती क्या है? हमारी दृष्टि खोलती है, आत्मा अनात्मा का विवेचन करती है। आत्मा अनात्मा जो हमारी दृष्टि से मिश्रित हैं, मिले जुले हैं, उलझ गए हैं, अन्योन्य अध्यास हो गया एक दूसरे का, इसको हमारे अंदर बहुत ही स्पष्टता से अलग कर देती। जो व्यक्ति भी आत्मा अनात्मा विवेक करता है, वो सदैव अपने शरीर को चोला देखता है, जीव को एक रोल देखता है, मन बुद्धि इंद्रियों को करण देखता है, और मैं को इन सब से विलक्षण, इनका अधिष्ठान, इनको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला सच्चिदानंद स्वरूप, अनंत, सत्य, शाश्वत दिव्य सत्ता देखता है। हमारा परिचय आत्मा अनात्मा विवेक करने वालों को रूपात्मक परिचय खत्म हो जाता है, तत्वात्मक परिचय हो जाता है। हम किसी उपाधि से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, किसी रूप से अपने आप को नहीं जोड़ते। जिन्होंने देखा है ये बात, निकटता से देखा है, विवेक करा है, आंखें खुल गई। विवेक करना मतलब आंखें खोल देना, आत्मा अनात्मा के बारे में बहुत गहराई से, और बुद्धि से नहीं, हृदय से। बुद्धि में इंफॉर्मेशन आती है, हृदय में अनुभूति हो जाती। विवेक की परिणति अगले कदम में होती है, जिसका आचार्य बोलते हैं स्वानुभवो। विवेक के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय में उसको उतारता नहीं है, तो ज्ञान जो है ना केवल बौद्धिक रह जाता है, पांडित्य हो जाएगा, लेकिन उसी को लाभ नहीं मिलेगा।
जिसके अंदर केवल बौद्धिक ज्ञान है, सुना हुआ है। महाराज जी जब कई बार हम किसी का देखते हैं, अरे जी ये तो बचपन से बड़ा सत्संगी है, बड़ा सुना हुआ है, और आज जीवन नरक बना लिया उसने। क्यों नरक बना लिया है? सुनने का क्या फायदा अगर हमारे दिल में उतरे नहीं, हमें खुद ही उसको जी ना पाए। ज्ञान का मतलब तब है जब हमारे जीवन को वो अनुग्रहित करे, हमारे हृदय को रोमांचित करे, आनंद दे। हम बोल रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं और ऐसे बहुत ही दुखी हो रहे हैं, तो क्या बोल रहे हो यार तुम? शर्म भी नहीं आती बोलते समय हम ब्रह्म हैं? या तो वो झूठ है या ये झूठ है। तुमको संताप हो रहा है, दुख हो रहा है, घुटन हो रही है, फिर क्यों बोलते हो कि हम ब्रह्म हैं? क्या धंधा कर रहे हो? उदर पूर्ति के लिए बोल रहे हो? अपनी महिमा अपनी प्रतिष्ठा के लिए बोल रहे हो? अरे सच्चाई से दिल से बोलो। तुम्हारे ज्ञान का सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा हृदय होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर बौद्धिक ज्ञान अगर उसके हृदय को भी नहीं अनुग्रहित करता है, वो लाभार्थी खुद नहीं बन पाता है। ऐसे विद्वानों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जो आपके वहां प्रवचन देने आए और उसका चेहरा लटका हुआ देखे, हम तुमको ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं। तो महाराज जी जरा खुद आंसू तो पोंछ लो, क्या ज्ञान देने जा रहे? आपके जीवन में खुद आशीर्वाद नहीं मिल रहा है आपके ज्ञान का, अब हमको आशीर्वाद देने आए हो? हमको पता लग गया आप क्यों आए हो। आपने इस ज्ञान को धंधा बना लिया, इसलिए आए हो, है ना? हमारे आत्मानात्म विवेचनम, इस चीज का परिणाम आपकी निश्चिंतता में होना चाहिए, आपकी पूर्णता में होना चाहिए, आपकी मुक्ति के अनुभव में होना चाहिए। इसीलिए, और इसमें तो बहुत पुण्य लगता है, ये हर कदम में बहुत पुण्य लगता है। अगर किसी ने पाप करे हुए हैं तो ये अटक जाते हैं। इसीलिए पुण्य का आश्रय लेते रहो, अच्छी बुद्धि बनाए रखो, विनम्रता रखो, तो तुम धीमे धीमे आगे बढ़ोगे। नहीं तो अटकने के बहुत संभावनाएं होती। खुद यहीं पे ऐसे विद्वान लोग रहते हुए अपने अंदर खुद आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर अपने आप से। और ये बात समझिए, ये अनुभूति की प्रधानता नहीं है। कई लोग बगैर विवेक की अनुभूति प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। जो बगैर विवेक के आनंद की अनुभूति करते हैं वो भोगी लोग होते हैं। उनके लिए आनंद की अनुभूति आनंदमय कोश में झांकना होता है, केवल अपने अनुकूलता की व्यवस्था होती है, अहम की संतुष्टि होती है। आनंद अहम की संतुष्टि की अवस्था को नहीं बोलते हैं। आनंद हर प्रकार की परिच्छिन्नता संकुचिता से मुक्ति की अवस्था को बोलते हैं। हम कमजोर हैं, हम डरपोक हैं, हम आश्रित हैं, और उसके उपरांत आश्रय जमा कर लिया तो हमारा जी बड़ा आनंद है। तुम्हारे आनंद के दूर करने के लिए शनि देवता को बनाया हमने। करोड़पति को रोडपति बनाने के एक्सपर्ट है वो। उनका आक्रोश झेलना चाहते हो क्या? तुमको किसी भी प्रकार के आश्रय की जरूरत नहीं है, इसीलिए अहम की संतुष्टि का प्रश्न नहीं आता है यहां पे। एक ऐसी सोच रखो जहां कुछ नहीं संकुचिता है, समस्त संकुचिता निषेध हो गई है, और निषेध हो गई है। निषेध अप्रतीति नहीं होता है, नहीं दिख रही है, देखो थॉट्स ही नहीं दिख रहे, इसका मतलब थॉट्स से परे, बोलते हैं इसको निषेध नहीं बोलते हैं।
इसीलिए विद्वत्ता जरूरी होती है, समझ जरूरी होती है। हम समझ से अनेकानेक चीजों की असारता को जाने, विवेक में अनेकानेक चीजों की, समस्त दृष्ट चीजों की, अनेकानेक क्या, समस्त दृष्ट चीजों की, समस्त दृष्ट चीजों की असारता को जान के उनसे अपने ही चित्त को मुक्त कर देना। कभी कल्पना करिए क्या होता होगा उसमें। ऐसे उपाधियों में जी रहे हो, दृष्टा दृश्य में जी रहे हो, समस्त दृश्य का अपवाद हो गया है, निषेध हो गया है, अब प्रतीति नहीं, प्रतीति हो रही है तो भी खत्म हो गया है, असार दिख रहा है। और दृष्टा इनका अधिष्ठान दिख रहा है, दृष्टा इनका सत्ता स्फूर्ति प्रदाता दिख रहा है। समस्त दृश्य को हम ही आत्मवान करते हैं, समस्त दृश्य की उत्पत्ति हम करते हैं, हम ही समस्त दृश्य की स्थिति करते हैं, हम ही समस्त दृश्य की समाप्ति करते हैं। ऐसे मैं को जानना, वो आत्मा को जानना होता है। और इसमें कोई प्रतीति का भाव नहीं है, प्रतीति का अभाव अपेक्षित ही नहीं है। आप समस्त चीजों को देखो, असारता का निश्चय करके देखो। जैसे शीश महल में जाते हो ना, शीश महल में आपके सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप जानते हो, निश्चय है कि सब असार है, सारवान तो यहीं खड़ा हुआ है। उसी तरीके से प्रतीतियां होने दो, प्रतीति होती है तो ये विवेक में सहायक होता है, झूठ से बचने की संभावना होती है। सब प्रतीति होने दो, लेकिन निश्चय रखो, नाम रूप तो उपाधीन है, नाम रूप तो माया का कार्य है। सृष्टि में क्या है? नाम रूप प्रसारण। जहां नाम रूप का प्रसारण हो गया, सृष्टि हो गई। इस पक्ष को, इस पहलू को असार देखो। हर नाम रूप, हर रूप चीख चीख के बोलता है हमको नश्वर जानो, क्षणिक जानो। वो जानने की बात है, विवेक जानने को। जहां हमारे अंदर समस्त विकारी नाम रूपों को मिथ्या जानना हो गया, केवल स्वप्रकाश अधिष्ठान ही शेष बचता है। शेष बचता है नहीं, बड़ा महिमा वाला है ये, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जो शेष बचता है ना, वही ब्रह्मा विष्णु महेश का सार है, वही समस्त दृश्य की उत्पत्ति स्थिति नाश कर रहा है। उसी को हमारे वैदिक धर्म के गुरु लोग बोलते हैं, हे श्वेत केतु तत्वमसि, ये तुम हो। कहां अपने आप को नासमझी में किससे किससे तुमने आइडेंटिफाई कर लिया है, छोटापना खुद अपने ऊपर ले लिया है। तो इस तरीके से विवेक के द्वारा समस्त परिच्छिन्न विकारी उपाधियों का अपवाद कर देना और सब प्रकाश शाश्वत अधिष्ठान को मैं की तरीके से जान लेना, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान। ये बहुत पुण्य से मिलता है, बहुत बड़ी कृपा होती है तो भाई यहां तक कोई पहुंच पाता है। और इसी आत्मा को जानो कि ब्रह्म किसको बोलते हैं, यही सच्चिदानंद को, यही सत्यम ज्ञानम अनंतम को। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। इस प्रकार के निश्चय से युक्त होके इसमें संस्थिति होना, दृढ़ निष्ठा होना,
जितनी सहजता से अपने आप को देह समझ के जी रहे थे, जितनी सहजता से अपने आप को कर्ता समझ के जी रहे थे, सहजता, जितनी सहजता से, जितनी एफर्टलेसली, उतने एफर्टलेसली जब हम अपने आप को जगत का एकमेव अद्वितीय अधिष्ठान सत्यम ज्ञानम अनंतम, जो अपनी सन्निधि मात्र से सृजन करता है, स्थिति करता है, विनाश करता है, अपने आप नहीं करता है। द मोमेंट हमने अपने अंदर चाहा, अज्ञान हुआ, हम कर सकते हैं। ब्रह्म कुछ भी कर सकता है। ब्रह्म अपने आप को छोटा समझ के भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ब्रह्म अपने अंदर किसी चीज का सृजन कर सकता है। ऐसे ब्रह्म, खुद अपनी अस्मिता ऐसे ब्रह्म की होना, ये पुण्य का परिपाक होता है। ब्रह्मात्मना संस्थिति। देखो वेदांत का ज्ञान कहां तक ले जाता है, कहां तक छोटे व्यक्ति आए थे दुनिया में, और जगत अधिष्ठान परम पिता परमात्मा उनसे एक हो गए, तुम ही हो गए हो। वो पूज्य नहीं है, वो अब हम उन्हीं का भजन करते हैं, बोलते हैं बेवकूफ आदमी हो, फिर तो अटके वो पीछे ही हो। तभी सोच सकते हो हम ही वो हैं। जब हम होते हैं तो एकता होती है परमात्मा से। परमात्मा का भजन नहीं, परमात्मा का एक हो के उनमें समस्थिति, ये पुण्य का परिपाक है। अभी जब भी मंदिर जाओ, जब भी कोई परमात्मा की बात सुनो तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हो, तो तुम अलग खड़े हुए, वो अलग खड़े हुए, तुम जो भी हो उनसे अलग हो। इतना है तुम्हारा पुण्य कि उनको तुम महान देख रहे हो, इसीलिए हाथ जोड़ लेते हो। भगवान भी बोलते हैं थैंक यू। तुम्हारे जैसे भक्त मिलेंगे तो लड्डू पेड़ा चढ़ाते रहोगे, है ना, जैसे हम लड्डू पेड़ा खाने वाले हैं। लेकिन तुम इतने ही अटके हो। ब्रह्मात्मना संस्थिति का मतलब होता है जहां पे बूंद सागर से एक हो गई। बूंद अलग खड़े होके थोड़ी बोलती है, कभी तो सागर होके सोचो। कौन जो वंस अपॉन अ टाइम बूंद थी, अब जो सागर हो जाता है उसकी कल्पना भी नहीं आती हम कभी बूंद थे। जब इसी में समस्थिति हो जाती है तो हम, वो जो पहले बूंद था कौन था, कल्पना थी, वो झूठ था, वो सपना था, और वो सुंदर सपना टूट गया। जब कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन में आए और ऐसे जगत का एकमेव अद्वितीय अखंड अनंत शाश्वत सत्ता अपने आप को अपरोक्षतः जान रहा है, जी रहा है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई तुमको पहचाने इसकी जरूरत नहीं है। ये मत विज्ञापन करना ब्रह्म ज्ञानी आए हैं, दुनिया के सब शहर के लोग, गांव के लोग इकट्ठा हो जाओ। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी एक आए थे, बेचारे जेल में बंद पड़े हुए हैं आजकल। किसी को नहीं बोलना है, तुम्हारे अपने अंदर संतुष्टि के लिए निशब्द होके अपने अंदर कृतार्थ रहो। और ब्रह्म फिर जो भी करना चाहे ब्रह्म होके करेगा, उसको करना थोड़ी होगा, फिर उसकी प्रेम की अभिव्यक्ति जैसी भी होती रहे। ब्रह्म के लिए कोई विधि विधान नहीं है, ब्रह्म के लिए कोई नियम नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म है। ऐसी परम स्वतंत्रता तक जगना, इसको मोक्ष बोलते हैं।
इसीलिए ये पूरी यात्रा दिखाने के बाद चौथी लाइन में, श्लोक की अंतिम लाइन में, शंकराचार्य जी बोलते हैं मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृत ही। मुक्ति ही, ये जो मुक्ति है, ये फ्रीडम है, कोई प्राप्त नहीं हुई है, सदैव प्राप्त थी। हम ही सपने के अंदर पड़े हुए थे। हमको ही लग रहा था कि अरे देखो हम तो जीव हैं, तुमने कल्पना करी जीव की, इसीलिए हम बोल रहे थे मुक्ति प्राप्त करो। और जो मुक्ति प्राप्त होते हैं बोलते हैं यार जीव तो कभी थे ही नहीं, हम सदैव यही थे हम। ये तो हमारे मन की भूल थी। ऐसी चीज मुक्ति ही शत जन्म कोटि सुकृत ही बिना न लभ्यते। कभी भी इतने बहुत पुण्य चाहिए यहां तक की यात्रा करने के लिए। इस तरीके से एक श्लोक है, इसको क्या बोलते हैं, गागर में सागर। पूरा सागर है, गागर भी क्यों बोलो, बूंद में सागर। हाँ? कभी बूंद में सागर देखा है क्या? महाराज जी वी आर वेरी साइंटिफिक पीपल, हमको बूंद तो अगर देखता है तो बूंद ही बोलते हैं, फिर सागर थोड़ी बोलते हैं। बोलते हैं ठीक है तुम बैठे रहो, तुमको जो है अभी पुमस्तोम से यात्रा चालू करनी है, तुम बहुत दूर हो अभी। हाँ? पहली चट्टी ही तुम्हारी अभी लक्ष्य है। तो अच्छा पुरुषत्व प्राप्त करो, अच्छा पुरुषार्थ रखो, आत्मबल रखो, धीमे धीमे जो करो अच्छी तरह से करो। हमारी भगवान से आपके मंगल की प्रार्थना है, आपकी यात्रा मंगलमय रहे, आप सबकी यात्रा मंगलमय रहे। इसीलिए हमें श्लोक का प्रवचन दे रहे हैं। आप लोग डिफरेंट टाइप के हो, लेकिन बाकियों के लिए भी यही प्रार्थना रहती है, आपकी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए। देखो हर व्यक्ति को जहां खड़ा है वहीं से तो यात्रा करनी है, लेकिन आप अगर किसी का भला चाहते हो तो उसको यही प्लान ऑफ एक्शन बताओ, यही रूट बताओ, यही मैप बताओ, इस यात्रा पे जाना है। तो इस तरीके से विवेक चूड़ामणि का अभी इससे प्रारंभ होता है। महाराज जी प्रारंभ इससे होता है तो आगे क्या क्या होता है? बोलते हैं जब पहला श्लोक पढ़ लो, दूसरा भी पढ़ लो, तब तीसरे में जाना। और वैसे भी ये सदैव गुरु से सुनने की बातें होती हैं। आपके पुण्य उदित होंगे, आपकी सच्ची प्रेरणा होगी तो आपको ये इच्छा होगी कि महाराज जी कुछ भगवान ऐसी कृपा करो कि हमको पूरी विवेक चूड़ामणि सुनने को मिल जाए। भगवान से तो बहुत कुछ मांगते हो, करोड़पति बनना भी मांगते हो, होता नहीं है ना, पुण्य चाहिए उसके लिए। विवेक चूड़ामणि के गुरु जी मिल जाए मांगते हो ना, जल्दी नहीं होएगा, बड़े पुण्य जमा करने पड़ेंगे। अगर सिंसियर हो, सच्चे हो तो पुण्य जमा करना, और निश्चित रूप से कोई पूरा पढ़ाने वाला भी मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले इस दूसरे श्लोक में आपने फाउंडेशन अपनी अच्छी बना ली तो जल्दी मिल जाएगी, ठीक है ना? तो इसके साथ हम लोगों की ये 5 दिवसीय मोक्ष के सोपान रूपी नामक ये श्रृंखला समाप्त होती है। जिसने भी बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुना वो भी पुण्यात्मा है। और आप लोग आगे बढ़ो, इस दिशा में संकल्प रखो, मेहनत करो, पूरा क्रम बताया। और कोई बाहर से अनेकों दुनिया भर की चीजें की जरूरत नहीं है, कोई गुण की जरूरत है, एक दिशा, एक दृष्टि की जरूरत है, उससे ये यात्रा पूरी हो जाती है।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती। हरि ओम हरि ओम।